ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का आपका जो सब्जेक्ट है इसके नए सिलेबस के बारे में, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए यानी कि एनुअल बोर्ड के आपके जो एग्जाम होंगे फरवरी और मार्च के मंथ में, आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी इसके लिए होने वाली। ठीक है, तो मिड टर्म का एग्जाम ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनल के एग्जाम के लिए अब आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है। और साथ ही इस वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी कंटेंट यहाँ पे अभी हम देखेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी के सिलेबस को भी अभी हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप यहाँ पे जाके हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ठीक है, चलिए देखिए आपके फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस की जहां तक हम बात करें तो टोटल आपकी किताब में जो 10 के 10 चैप्टर है वो आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें चैप्टर 1 रहेगा आपका शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर, जो कि हम मिड टर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनुअल में भी आए। चैप्टर सेकंड रहेगा ओलंपिज्म, इसका वो पुराना नाम था ओलंपिक आंदोलन, तो ये भी आपका आएगा। चैप्टर थर्ड, पहले ये पांचवा था लेकिन अब ये थर्ड हो गया है, तो ये रहेगा आपका योग। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। चैप्टर फोर रहेगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, तो ये भी पढ़ना है। चैप्टर फिफ्थ रहेगा शारीरिक पुष्टि सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य, ये भी आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर सिक्स रहेगा परीक्षण मापन और मूल्यांकन, ये भी पढ़ना है। चैप्टर सेवन रहेगा खेलों में शारीरिक संरचना विज्ञान तथा शारीरिक क्रिया के मूलभूत तत्व। उसके बाद आठवां रहेगा हमारा खेल में जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान के मूलभूत तत्व। फिर नौवां रहेगा हमारा खेल एवं मनोविज्ञान। और 10वां रहेगा खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। ठीक है, तो टोटल आपके 10 के 10 चैप्टर आपके आने। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि आपके हर एक चैप्टर में तकरीबन 5 से 7 जो सब टॉपिक है वो दिए गए हैं। तो आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा चैप्टर है बच्चों शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। तो इसमें देखिए सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, इसके लक्ष्य और इसके उद्देश्य। फिर दूसरा आपको पढ़ना है भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ स्वतंत्रता के बाद। तीसरा पढ़ना है खेल खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलते हुए रुझान। फिर चौथा आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प क्या होते हैं। और पांचवें में खेलो इंडिया और फिट इंडिया जो प्रोग्राम है इसके बारे में। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस साइड से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं टॉपिक्स। सेकेंड चैप्टर है हमारा जिसका पुराना नाम जो था वो ओलंपिक आंदोलन था, नया नाम है ओलंपिज। तो इसमें से भी आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला ओलंपिज, ये संकल्पना क्या है। ओलंपिक मूल्य जैसे कि उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान, जैसे हमने सैंपल पेपर में कर ही लिया ऑलरेडी है ना। फिर है दूसरा हमारा ओलंपिक मूल्य जिसमें शिक्षा, प्रयास की कोशिश, निष्पक्ष खेल, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा आप पढ़ेंगे प्राचीन और जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसके बारे में, और इससे संबंधित 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, 6 या 5 नंबर में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आता है। चौथा टॉपिक रहेगा ओलंपिक प्रतीक। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य, झंडा, शपथ और राष्ट्रगान, ये चीजें। और पांचवा रहेगा ओलंपिक आंदोलन की संरचना, जिसमें हम बात करेंगे आईओसी की, एनओसी की, आईएफएस और अन्य सदस्य जो है इसकी बात यहाँ पे। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड से आपको ये पढ़ना है और चैप्टर 1 से आपको ये टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर थर्ड आ जाता है हमारा योग। इसमें आप पढ़ेंगे योग का अर्थ क्या है, इसके 3 प्रकार के जो इसके महत्व है, यानी कि इसके जो 3 प्रकार के जो लाभ है, जैव रासायनिक, मानसिक और शारीरिक, ये पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं वैसे तो। फिर अष्टांग योग का परिचय पढ़ेंगे जिसे हम षटकर्म बोलते हैं। साथ ही प्राणायाम क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रकार है ये देखेंगे। और सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाता है, वो सारी बातें यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं चैप्टर 4 की, जो कि है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि विकलांगता क्या है,
ठीक है। फिर विकार की अवधारणा क्या है, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा रहेगा आपका विकलांगता के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि बौद्धिक अक्षमता हो गई, शारीरिक अक्षमता हो गई। तीसरा, विकलांगता शिष्टाचार क्या होते हैं। और चौथा, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा यानी कि जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती है, इसके लक्ष्य क्या है और इसके उद्देश्य। ठीक है। और फिर पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, जैसे कि परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा चिकित्सक, वाक चिकित्सक और विशेष शिक्षक, इन सभी के बारे में। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, CWSN बच्चों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन है और जो स्पोर्ट है इसके बारे में। ठीक है। चैप्टर 5 आ जाता है हमारा शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। तो पहले आप इसमें पढ़ेंगे कि सुयोग्यता क्या होती है, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि का अर्थ और इसका महत्व क्या होता है। फिर सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि के घटक तथा आयाम क्या क्या होते हैं। और तीसरा, पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल क्या होते हैं, इसके बारे में। और चौथा, शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व। और पांचवा, प्राथमिक चिकित्सा का परिचय यानी कि प्राइस, इसके बारे में पढ़ें। हालांकि मिड टर्म में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आपके एनुअल मोड में जरूर आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, अगला हमारा जो नया चैप्टर है वो है हमारा परीक्षण, मापन और मूल्यांकन। तो इसमें आप ये पढ़ेंगे पहले तो कि परीक्षण, मापन और मूल्यांकन, इनकी परिभाषाएं क्या होती है। फिर आप पढ़ेंगे खेलों में परीक्षण का क्या मतलब है, इसमें मापन का क्या मतलब है, मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, इनके बारे में। उसके बाद BMI की गणना कैसे की जाती है, कमर के अनुपात से आप क्या करते हैं, त्वचा की तह का माप क्या होता है, 3 साइड, इसको पढ़ेंगे। फिर चौथा रहेगा सोमोटो प्रकार, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी जो आलसी होते हैं, मेसोमॉर्फी पता है क्या है, पता है काम नहीं पता है फिर भी काम नहीं करते हैं। एक्टोमॉर्फी जो बहुत ही ज्यादा जैसे जिम्नास्टिक बंदे होते हैं उनकी बात होती है। ठीक है ना, तो मैं समझाऊंगा आपको ये सारी चीजें, टेंशन मत लीजिए। पांचवा है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का मापन। ठीक है, तो आपका ये छठा वाला हो गया। सातवां चैप्टर है बच्चों हमारा, काफी बड़ा है, कि खेलों में शरीर रचना विज्ञान तथा शारीरिक क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व। पहले आप इसमें ये पढ़ेंगे कि व्यायाम और खेलों में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, उनका क्या महत्व। फिर कंकाल प्रणाली के क्या क्या कार्य है, हड्डियों का वर्गीकरण, जोड़ों के प्रकार को पढ़ेंगे। उसके बाद गुण और मांसपेशियों के कार्य को समझेंगे। और चौथा, संचार प्रणाली और हृदय की संरचना और कार्य। और पांचवा, संचार प्रणाली की संरचना और कार्य, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 7 से आपको क्या क्या पढ़ना है। आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 है खेल में जैव यांत्रिकी और पेशीय गति विज्ञान के मूलभूत तत्व क्या। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली, तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशीय गति विज्ञान जो है ये होती क्या है, इसके क्या महत्व होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे कि जैव यांत्रिकी के क्या सिद्धांत होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे खेलों में काइनेटिक्स और डिनेमेटिक्स ये होते क्या है। चौथे पॉइंट में शारीरिक संचालन के प्रकार, जैसे कि आकुंचन, विस्तार, अपवर्तन, अभिवर्तन, ये सारी चीजें। और पांचवा, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 टॉपिक इस चैप्टर से आपको पढ़ने। चैप्टर नंबर 9 आ जाता है हमारा खेल एवं मनोविज्ञान। इससे 5 टॉपिक है। पहला ये है कि शारीरिक शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान की क्या परिभाषा होती है, क्या इसका महत्व होता है। फिर आप पढ़ेंगे कि विकास के विभिन्न चरणों में विकास संबंधी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद जो किशोर होते हैं, अडल्ट होते हैं, ठीक है, इनकी क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ये नॉर्मली आज भी देखा गया है। तो इस संबंध में आपका एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 या 6 नंबर का, वो आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। होता है कि टीम सामंजस्य और खेल क्या है। और फिफ्थ है हमारा कि मनोविज्ञान विशेषताओं का परिचय, जैसे कि ध्यान, लचीलापन, मानसिक दृढ़ता, ये हमारा 5वां पॉइंट। ठीक है, तो खेल एवं मनोविज्ञान, इससे आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। फिर चैप्टर 10 सबसे आखिरी है बच्चों, खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो उसमें पहला टॉपिक रहेगा खेल प्रशिक्षण की अवधारणा और सिद्धांत। दूसरा टॉपिक रहेगा प्रशिक्षण भार, अतिभार, अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति। तीसरा रहेगा गरमाना तथा स्थिरीकरण, प्रकार, विधि और महत्व। चौथा रहेगा हमारा यहाँ पे
कि कौशल, तकनीक, रणनीति, रणनीति की अवधारणा। और पांचवा जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं। क्या है? डोपिंग क्या होती है, डोपिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है और इससे क्या क्या हानियां होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था, फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर टोटल आपके 10 चैप्टर यहाँ पे ये आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, साथ ही आपको ये भी बता दिया कि हर एक चैप्टर से, लाइक चैप्टर नंबर आपका जो 1 है, इससे आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। साथ ही चैप्टर नंबर 2 का नया नाम ये है, पुराना नाम ये था। ठीक है, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा अपना चैप्टर नंबर 3 योग, इसके बारे में। फिर हमने चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में समझा। फिर हमने चैप्टर नंबर 5 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा। फिर हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 7 था, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड देन लास्ट चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो फाइनल एग्जाम के सिलेबस का ये जो सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपका सिलेबस के बारे में कोई कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है, तो ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने लिखी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरह से चैनल पे जाके ये सब्सक्राइब का बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद में जो बेल नोटिफिकेशन है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो ऑल बेल वाला आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, ठीक है, आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा का सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।